नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि मैं आप सभी लोगों के लिए एक मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से आप सभी के बीच में लेके आया हूँ। मैथ्स बेसिक पार्ट 1 का जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आज हम डे टू डे लाइफ में इसको हम एक्चुअली फील करते हैं। ठीक है, हम पहले तो मैं आपको मेरे चैप्टर का नाम बता देता हूँ। मेरे चैप्टर का नाम है कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं दलाली। ठीक है, कमीशन जो होता है आज के समय पूरा का पूरा व्यापार जो है कमीशन बेसिस पे चलता है। ठीक है, कोई भी सामान अगर बेचना है, किसी से कोई सामान लेना है, किसी को कोई सामान देना है, तो आज के समय में लोग जो है एक दूसरे से क्या खाते हैं, कमीशन खाते हैं। जैसे होता यह है कि कमीशन जैसे मैं एक छोटी सी बात बताना ये चाहूँगी। जैसे कि बच्चे को स्कूल में बोला गया कि 10 रुपये फीस लगा है, तो बच्चा घर पे आया, घर पे आने के बाद मम्मी को बोलेगा मम्मी स्कूल में मुझे 20 रुपये फीस देना है। मम्मी पापा से लेगी तो पापा मम्मी बोलेगी कि सुनिए बच्चे के स्कूल में जो है 50 रुपये फीस लगा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हर स्टेप पे जो है एक इसको कोई बुरा मत मानिएगा, बस मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप इस तरह से एक छोटे से एग्जाम्पल की तरह से आप समझेंगे तो कमीशन हर स्टेप पे जो है लगा। फाइनली स्कूल में 10 ही रुपया जमा होगा, लेकिन पापा के जेब से कितना निकला, 50 रुपया। तो उस रास्ते में जितने लोग मिले सबको क्या मिला, एक छोटा सा प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो वो प्रॉफिट ही जो होता है वो कमीशन होता है। आज के डे टू डे लाइफ में हम ऐसा देखते हैं कि लोगों को रूम जगह पे भाड़े पे लेना रहता है। ठीक है, तो भाड़े पे लेना रहता है, तो ऐसे आज के समय में बहुत से एजेंट होते हैं, बहुत से दलाल होते हैं जो कमीशन लेते हैं, और कमीशन के बेसिस पे अगर आपको वो 11 महीने का रूम भाड़े पे देते हैं तो 1 महीने का कमीशन वो आपसे उस रूम का रेंट जो है ले लेते हैं। इन सभी चीज़ों से आप अवगत होंगे, ये सारी चीज़ें। अच्छा, कमीशन इसलिए भी ज़रूरी है, ये एक्चुअली कहा देखा जाए तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है। जैसे मैं इसके लिए ज़रूरत के हिसाब से एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि अगर मैं सपोज दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, मेरा जो घर है वो मुंबई में है। अब अगर मैं दिल्ली में मैंने अपना सारा बिजनेस सेटअप कर लिया, अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मुंबई आना जाना बार बार पड़ेगा और मुंबई में मेरा भी ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मेरा मन में एक बात ये आएगा कि चलो ठीक है, मैं मुंबई का जो मेरा जगह है वो मैं किसी को बेच देता हूँ। लेकिन अब दिक्कत ये है कि मैं मुंबई में आऊँ और मैं किसको बेचूँ, ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। ठीक है, अब मैं जिसको बेच रहा हूँ अच्छा है या बुरा है उसके बारे में भी हमें पता नहीं है, हमारे साथ धोखा कर जाए तो ये भी हमारे मन में एक डर बैठा रहता है। तब हम ऐसे समय में किसी ऐसे एजेंट जिसको कहते हैं, किसी हम एक कमीशन वाले जिसको हम मतलब एक एजेंट को हम ढूंढते हैं, जिसको हम लोग दलाल भी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम ढूंढते हैं और हम उस व्यक्ति के सामने ऐसा एक प्रश्न रखते हैं कि चलो मेरी ये जमीन है, इस जमीन का मेरा इतना अमाउंट मुझे चाहिए, उसके ऊपर आप जितना भी बेचो आप अपने हिसाब से मेरे उस प्लॉट को, उस जगह को बेच दो। अब वो जो एजेंट रहेगा वो दोनों तरफ से पैसे लेता है। एक तो दुकान जो जिसका सामान है, जिन्होंने बेचने के लिए बोला, वो बोले अगर आप मेरा 4 करोड़ में फ्लैट बिका देते हो तो मैं आपको 2% क्या दे दूंगा, कमीशन दे दूंगा। ठीक है, और जो 2 करोड़ रुपए में वो बेचवा देगा तो जिसको बेचाएगा उससे भी क्या करेगा, वो कमीशन लेगा, 1% 2% जो भी लेना रहेगा। तो वो एक्चुअली अगर हम देखें तो अगर मैंने 1 लाख रुपए का कोई सामान बेचा, 1 लाख रुपए का 1% 1000 होता है। ठीक है, अगर मैंने 1 करोड़ रुपए का बेचा तो 1 करोड़ रुपए का 1% 1 लाख होता है। 2% मैंने लिया तो मैंने 2 लाख रुपए ले लिए। तो कहने का मतलब ये हो गया, उस छोटे से व्यापार में जो एजेंट है उसको बहुत सारा कमीशन मिल जा रहा है और बहुत कम समय में मिल जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि जो बहुत दूर रह करके अपने सामान को बेच नहीं पा रहा था वो बहुत आसानी से अपनी चीज को बेच दिया। और एक दूसरा व्यक्ति वो था जिसको जगह को लेना था, वो जगह को ले नहीं पाया, इसलिए ले नहीं पा रहा था, तो उसने एजेंट के जरिए एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी उसके हाथ में आ गई और ओवरऑल एक ऐसा व्यक्ति को बिजनेस मिल गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक तरह की मार्केट स्ट्रेटेजी है जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जो कमीशन का सिस्टम है हमारे समाज में, हमारे व्यापार के तौर पर हम बहुत ज़्यादा इसका उपयोग में लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने 2-3 एग्जाम्पल के द्वारा आपको कमीशन का कंसेप्ट समझाने का प्रयास किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं उसके लिए एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है जय जो है, जय सोल्ड अ लैंड 2,50,000। जय ने क्या किया, एक उसकी प्रॉपर्टी है, एक जगह है, उसको 2,50,000 में उसको क्या करना है, बेचना है। बेच दिया किसको, मिस्टर कबीर को, थ्रू अ ब्रोकर। ब्रोकर मतलब एजेंट, राइट।
एक एजेंट के जरिए, एक ब्रोकर के जरिए, एक दलाल के जरिए, एक ही मतलब नाम अलग अलग है बट बंदा एक ही है, चाहे हम उसको ब्रोकर कहें, चाहे हम उसको एजेंट कहें, चाहे हम उसको दलाल कहें। ओके, ठीक है। तो इस तरह से मिस्टर कबीर थ्रू द ब्रोकर, अब ब्रोकर रिसीव 2%, मतलब 2% जो है ब्रोकरेज फ्रॉम बोथ, मतलब 2% जो है उसने जय से भी लिया एंड 2% उसने किससे लिया, मिस्टर कबीर से भी लिया। तो अब हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय द ब्रोकर, फाइंड द टोटल, मतलब टोटल ब्रोकरेज उस ब्रोकर को कितना मिला, मतलब इस पूरे व्यापार में जो है जो 2,50,000 का जो जमीन था, लैंड था, जय ने अगर मिस्टर कबीर को बेच दिया तो इस पूरे व्यवहार में अगर उसको 2% का ब्रोकर मिल रहा है, ब्रोकरेज मिल रहा है, तो एक्चुअली उस ब्रोकर को कितना पैसा मिलेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है द प्राइस ऑफ द लैंड हमें दिया गया है 2,50,000 रुपीस, और ब्रोकरेज अब 2,50,000 का 2% कितना होगा, तो 2,50,000 का 2% हो जाएगा 2,50,000 इंटू 2% मतलब होता है, जैसे कि मैंने लिखा 2%, तो 2% का मतलब होता है 2/100, तो 2 0 से 2 0 कट गया, ये 2,500 गुणे 2 मतलब 5,000 रुपीस, मतलब 2,50,000 का जो है एक साइड का ब्रोकरेज 2% कितना हो गया, 5,000 रुपीस। अब ब्रोकरेज उसको रिसीव कहां से हुआ, दोनों बोथ साइड से ब्रोकरेज उसको रिसीव हुआ है, बायर से भी और सेलर से भी, जिसने बेचा उससे भी, जिसने खरीदा उससे भी। तो इस तरह से टोटल ब्रोकरेज कितना हो जाएगा, 5,000 प्लस 5,000, तो 5,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा, 10,000। मतलब फाइनल जो आंसर आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा कि बोथ साइड उसको जो है दोनों तरफ से कितना ब्रोकरेज मिला, उसको 10,000 रुपीस। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है, जिसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, बहुत लेकिन कभी कभी एग्जाम में आता है, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो थोड़ा सा हमें इंफॉर्मेशन इसके बारे में रखना बहुत ज़रूरी है। और हालांकि एग्जाम के लिए नहीं, हमारे डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कमीशन का क्या है। ये एक्चुअली ओवरऑल एक तरह से देखा जाए पार्ट ऑफ बिजनेस है, और बिजनेस के तौर तरीके में इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं, आएंगी, और आने वाले समय में जिन्होंने अभी इसको फेस नहीं किया वो भी इस चीज़ को फेस करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको कमीशन जो दलाली है इस चैप्टर को बहुत अच्छे से अपने समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है जो बताया जाए, जितना मैंने बताया उतना मेरे हिसाब से काफ़ी है। आप इस टॉपिक का, मेरे जो बातें समझाए उन बातों का विशेष तौर पर थोड़ा सा फोकस में लाइए, समझने का प्रयास करिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो इस तरह से मेरा ये चैप्टर जो था ब्रोकरेज कमीशन दलाली आपको समझ में आ गई होगी। आगे मैं बस इतना ही कहूँगा, जितने भी व्यूअर्स मेरे अभी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सभी जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे आपको और भी बहुत सारे मैथ्स के बेसिक मैथ्स पार्ट 1 के और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे मैंने लॉन्च किया हुआ है, और भी आने वाले समय में मैं बनाने वाला हूँ। आने वाले समय में मैं अभी मैथ्स पार्ट 2 का वीडियो बनाने वाला हूँ, और इंग्लिश का भी, इंग्लिश कम्युनिकेशन का, इंग्लिश स्पीकिंग के वीडियोस में बनाने वाला हूं, वो भी आप सभी के सामने में लेके आऊंगा। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।